Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, शुरू करने जा रहे हैं आपका 9th chapter of 12th HSC Board Biology. ठीक है, सो इसके साथ ही हमने शुरू की है बायोटेक्नोलॉजी भी. सो प्लीज जाके आप वो वीडियो भी चेकआउट जरूर करना और अपना रिव्यू जरूर देना. तो बने रहना हमारे साथ वीडियो में एंड तक. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी करना. और जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे कंटेंट लगातार लाते रहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें दो वर्ड है कंट्रोल. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो कंट्रोल क्या होता है? आपके जहां पे आपको कंट्रोल मतलब थोड़ा सा एक्टिव बात है. एक्टिव कैसा मतलब आप समझिए कि पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके कंट्रोल में है. तो कंट्रोल के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है. सो इसीलिए ये दोनों वर्ड आप साथ में सुनते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ देयर लाइफ प्रोसेसेस. सो यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? उनके में देखिए मल्टीपल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, एक ही सेल को सारा काम करना होता है. तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होती है. ठीक है, तो इसलिए उनको बोलते हैं वो सिंपल है. दो आप जब पढ़ते हो आपके 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि जब उनकी जो बॉडी एक ही सेल की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है. यूनिसेलुलर इनको बोलते हैं कि ये कम कॉम्प्लेक्स कम है क्योंकि हमारा जो हमारे कंपेयर में इनको बोलते हैं कम कॉम्प्लेक्स है. अदरवाइज आप इनके स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे और इनके फंक्शन पढ़ने जाएंगे जी बड़ी दिक्कत हो जाती है. However, a multicellular organizations of the body organs and organ system required both a control over their life processes as well as a coordination between the various system in order to maintain homeostasis of the organism. सो क्या चाहिए उनको? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उनके पूरी जिंदगी भर रहती है. क्यों? ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम या बैलेंस में बनी रहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी व्हाटएवर चेंजेस अकरिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. सो चेंजेस के बॉडी हमेशा जैसे देखिए ठंडी बहुत लग रही है तो हमको कड़कड़ हमारे दांत करने लगते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन और मूवमेंट के थ्रू हीट जनरेट करना चाहते हैं. जब बॉडी गर्म ज्यादा हो जाए तो हीट को बाहर निकालना है तो बॉडी स्वेट करने लगती है. हमारी बॉडी हमेशा एक ही कंडीशन में रहनी चाहती है. ठीक है, तो ये बात होती है होम्योस्टैटिस की. अब नेक्स्ट पॉइंट. जनरली लोग पूछते हैं कि क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता है या प्लांट्स में भी होता है? सो आपको याद रखना चाहिए कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म. अब देखिए फर्क क्या आता है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए ह्यूमंस और एनिमल्स में नर्वस सिस्टम करके कुछ होता है. ठीक है, आपको ये फर्क याद कि नर्वस सिस्टम प्लांट्स में होता है या एनिमल्स. तो यहाँ पे आंसर सीधा एनिमल्स में होता है. लेकिन कंट्रोल की जब बात है और कोऑर्डिनेशन की बात है तो दोनों में होता है. इन प्लांट्स दिस इज डन बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नल्स एंड ब्रिंगिंग आउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट. क्योंकि प्लांट्स में क्या होते हैं? मूवमेंट्स ही होते हैं, चाहे न्यूट्रिएंट के हो चाहे खुद प्लांट के हो. एग्जाम्पल फोटोट्रॉपिक, कीमोटैक्टिक और थिंगमोटैक्टिक. क्या होता है मतलब इसका? फोटोट्रॉपिक का मतलब फोटो के इफेक्ट में, फोटो के इफेक्ट में जो बॉडी मूवमेंट दिखाए. जैसे कि जैसे सूरज उगेगा तो फूल खिलेगा, ये मूवमेंट है. पत्ते उगे और खिल के आएंगे सामने तो वो क्या होंगे? ताकि फोटोसिंथेसिस वो अच्छे से कर पाए. इसी तरह से कीमोटैक्टिक मतलब मूवमेंट अंदर केमिकल चेंजेस, और थिंगमोटैक्टिक मतलब किसी भी सॉलिड सरफेस के अराउंड जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं थिंगमोटैक्टिक. जैसे कि आप कई प्लांट को टच करते हैं तो फट से सिकुड़ जाते हैं. या तो ये लीजिए मनी प्लांट लाइफ जो वाइन जो बोलते हैं ना, जो प्लांट्स है वो वॉल के अराउंड ग्रो होती है तो इनका मूवमेंट अराउंड द सॉलिड सरफेस कैसा रहता है? तो सॉलिड चीजों के अराउंड जो चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं थिंगमोटैक्टिक. एनिमल्स स्पेशली द हायर वर्टिब्रेट्स, क्योंकि आपने एनिमल क्लास में विटाकर का एनिमल क्लासिफिकेशन जरूर देखिए. अगर आप लोग बायोलॉजी लेने का सोच रहे हैं और आप लोग जो विटाकर की क्लासिफिकेशन वो नहीं जानते तो आप लोग तो बड़े महान हैं, धन्य हैं, आविष्कारी हैं, सत्कारी हैं, सम्मानित हैं. जरूर पढ़िए उसे.
show a gradual increase in the complexity of their control and coordination by giving both electrical, जी हाँ, एंड केमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सुनकर शॉक लग गया सबको, कि शॉक लगा कि क्या है इलेक्ट्रिकल। जी आप जब सोचते हैं, जब ये आपकी बॉडी जो सोच रही, जो मेरा वीडियो देख पा रही, जो आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हो रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं एक्चुअली हमारे पेस मेकर के बारे में तो आप लोगों को बताया था मैंने हार्ट में, कि कैसे कि जो करंट ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड जनरेट होता है, उसी तरह से जो हमारा ये सब सिस्टम है वो करंट के इस पे काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बोलते हैं। इन दिस चैप्टर नाउ यू विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। आ गए ना धीरे से नर्वस सिस्टम पे। देखिए कैसे मस्त लिखा है बुक लिखने वाले ने, क्रेडिट जाता है कि पहले स्टार्ट किया यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर प्लांट पे, फ्लिप एनिमल में, फिर सिंपल एनिमल में, फिर आए धीरे बड़े से एनिमल में, फिर आगे नर्वस सिस्टम पे। जी हाँ, इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स एंड डिटेल्स ऑफ द सिस्टम इन ह्यूमंस। अब उसमें भी एंड ह्यूमंस पे आएंगे। सो स्टार्ट करते द पॉरीफेरा, जिसका एग्जांपल है स्पॉन्ज, आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द एनिमल फाइला। सो एनिमल क्लासिफिकेशन सबसे जो प्रिमिटिव, जो सबसे पहला आता है वो कौन है वो, तो वो है पॉरीफेरा, जिसमें है वेरियस पोर्स होते हैं। इवन दो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन दिस स्पॉन्ज। फॉर एग्जांपल कॉलर सेल आप लोग ने सुना होगा, स्पेकुला करके होता है जो वाटर इनलेट आउटलेट होते हैं उसके अंदर। सो वो सब डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, और मूवमेंट करने के लिए फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर भी होता है कॉलर सेल के अंदर। हाँ, जो रहता है उसमें दिखता है कि वो कैसे इनहेल करता है, अदरवाइज इस स्पॉन्ज में आपको नहीं दिखेगा। फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शन अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम इज लैकिंग। रिमेंबर दिस, जो पहले वाले में प्रॉपर उसमें लैक होता है, लेकिन हाउएवर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंट वर्किंग, एफिशिएंसी इज द नॉर्म ऑफ द नेचर। नेचर जो एफिशिएंट लोग हैं उनको हमेशा सरप्राइज और गिफ्ट देती है, और जो एफिशिएंट ना हो उनको पनिश करती है। ऑफ द बॉडी दीज मल्टीसेलुलर एनिमल्स, सो डिवीजन ऑफ लेबर, ये इकोनॉमिक्स का टर्म आ गया, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स। वो क्या करता है, काम को बांट दिया है सब में, कि देख भाई तू ये करके सिर्फ तेरा काम है, इधर ऐसा छेद बना है तो पानी अंदर आता है, खाना भी अंदर आता है, खाना अंदर अपने आप आ गया है तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम दिए गए हैं। स्पॉन्ज आप लोग ने देखा रहेगा, आपके 10th स्टैंडर्ड में भी था, 11th स्टैंडर्ड में भी था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहते हैं उनके। ठीक है, this leads to specialization of cells for various activities like digestion, respiration, excretion and others। तो ठीक है, तो मतलब क्या, अब हर एक चीज स्पेशलाइज हो चुकी है उसी काम के लिए। बस कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि वो जो फंक्शन है ओवरऑल देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन बताएगी, जैसे कि एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा, तीसरा चौथा, लेकिन प्रॉपर इनके बीच में सिग्नलिंग ट्रांसफर नहीं होगी। समझिए कि खाना आप समझिए बॉडी में कम है, सो ये ऐसा नहीं होगा कि इसको बोले कि खाना ले, इसका काम है खाना लेते रहना, दूसरे पोर का मतलब पोर के थ्रू ये पानी और खाना एंटर होगा, दूसरा कोई एब्जॉर्ब करेगा, पचा लिया ठीक, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी और वो सब कर देगा, या तो बॉडी से बाहर फेंक देगा। सिंपल, और कुछ नहीं इसके अंदर कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, सबको अपना अपना काम पता है, तो उसने सब में काम बांट के रखा है बस। लेटर इन हायर एनिमल्स फाइला द डिफरेंट सेल्स फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम। सो आप लोग ने ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जरूर पढ़ोगे। सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होता है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। प्लीज इतने भी रबिश मत रहिए कि आप लोग ये सब चीजें ना पता है, जाके अब भी सर्च करिए, या तो हमारी वीडियो ऑलरेडी इस पे अवेलेबल है, एनिमल क्लासिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड का। And system which must work in coordination with each other for smooth internal functioning of the body। तो वही जो मैं बता रहा था ना कि इनके बीच में आप देखोगे, जो मैंने बताया पॉरीफेरा में थोड़ा थोड़ा देखोगे कि अरे सेम काम है, ये लोग तो सब लिंक है। नहीं, एक का काम है सिर्फ अंदर डालना, दूसरा काम है एब्जॉर्ब करना, तो कर लें, ज्यादा खाना बॉडी में है तो छोड़ दे उसको, ऐसा बस इतना सा कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है उनके बीच में।
लेकिन अब जब ओवरऑल देखते हो कि अरे जब ऐसा रहेगा तो ही ना वो एब्जॉर्ब करेगा, वो आएगा, तो वो प्रोसेस है। आप इसको बात को समझने की कोशिश करिए। हमारी बॉडी क्या करती है, भूख लगती है ना तो पेट दुखता है, तो ये कोऑर्डिनेशन है। उनमें ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा पानी आते जाते रहेगा उसके पोर्स में से। सिंपल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। Also, the organism must be able to respond and coordinate with respect to various stimuli or changes in the एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अंदर की तो बात ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब, जैसे कि भूख तो मेरी अंदर की चीज है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब क्या, अगर समझो कुछ बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, उसमें धूल हो रहा है, तो मेरी आंखें फटफट बंद हो जाएंगी अपने आप। तो बाहर के चेंजेस को भी वो कंट्रोल करनी चाहिए। इन द लोअर एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया द नर्वस सिस्टम अचीव्स दिस फंक्शन। तो देखिए हाइड्रा में नर्वस सिस्टम अवेलेबल है, मतलब कोऑर्डिनेशन अवेलेबल है, पॉरीफेरा में नहीं है। और दूसरा चीज बोलना चाहूंगा कि हाइड्रा जो सेकेंड है फाइला आता है, वो किसके बाद, हमारे पॉरीफेरा के बाद। कौन सा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया, और निडेरिया बोलते हैं इसे। नर्वस सिस्टम अचीव्स दिस फंक्शन व्हाइल इन हायर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इट इज डन बाय टू कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, नर्वस सिस्टम दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड एंडोक्राइन सिस्टम दैट इज केमिकल। तो हमने देखा था ना कि अब तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल जो ये न्यूरॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजेंगे। देखेंगे वहां पे साइटॉन्स एक्सॉन्स रहेंगे, माइलिन शीथ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग टू नो कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो वो तो इलेक्ट्रिकल हो गया। नर्वस, केमिकल कैसे, जो आपके हार्मोन्स है ना बॉडी में, समझिए ग्रोथ हार्मोन छूट गया तो आपकी बॉडी को ग्रोथ प्रमोट करना है, तो ये दोनों आपस में मिलके आपकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं ताकि होम्योस्टैटिस बना रहे। दीज टू सिस्टम विल बी स्टडीड सेपरेटली दो दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए, जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये सब है, ये सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। लेकिन खुद का इनका अलग अलग पढ़ना भी बेहतरीन होता है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो पाए। आज जो पहला एग्जांपल करेंगे वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा। हाइड्रा निडेरियन, निडेरियन मतलब जो वो एनिमल्स जो फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करते हैं। ये क्या है, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं, और इनवर्टिब्रेट्स जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। सो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इसे आप हमसे कंपेयर करके समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए हमारा कैसे, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम बनाते हैं, लेकिन अलग है, सबके सिग्नल यहाँ पे आएंगे, हमारी पूरी बॉडी के सिग्नल ला के यहाँ पे जमा करेंगे। दीज आर लाइक बॉस। तो बॉस के पास आपको अपने शीट लेके जाना पड़ता है। लेकिन वहीं पे दूसरे जो हमारा हाइड्रा, उसमें डिफ्यूज है, मतलब क्या, ये पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के अराउंड सेम टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। नो स्पेशलाइज सेंट्रल वाला, और किसी के पास कुछ भी नहीं है ऐसा स्पेशल की कोई स्पेशल है, कुछ नहीं, एक मतलब सब में इक्वली बटा हुआ है। नो स्पेशलाइज्ड ये सब की कोई है, सिंपल। और ये कहां रहता है, ये उनके स्किन के नीचे, एपिडर्मल जो उनकी लेयर है उसके नीचे रहता है, ठीक है। सो डिफ्यूज मतलब ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है, वेब लाइक स्ट्रक्चर। हाँ ये ध्यान रखिए, हमारा वेब लाइक है, लेकिन हमारा एक सिस्टम के अराउंड सब लोग रन करते हुए दिखाई देते हैं। ये उसी तरह की बात है कि आप लोग किसी भी रास्ते पे जाइए, कहीं भी दौड़िए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैराथन होता है कि आपको सीधे सीधे दौड़ना है। और ये हाईवे रास्ता है, हाईवे रास्ते के साथ सब लोग जुड़ना चाहते हैं, सब लोग कहीं से हाईवे पे आना है, तो वो अलग दो सिस्टम है, ठीक है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल सिस्टम आपने सुना होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये आपने सुनना पहली बार डिफ्यूज सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, याद रखिए। Which is most primitive nervous system. The Cnidarians are thus the first animal group showing true simple nervous system. Very important. नोट करते आइए। आप लोग को शायद से ही पता ना हो, लेकिन आपके नीट के एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन बुक से ही आए थे, सिंपल बुक से आए थे। अगर जिन्होंने लाइनों को घुस-घुस के पढ़ा था कि किसमें क्या बोला गया है, वो इजीली इस बार का नीट क्रैक करेंगे बायोलॉजी वाला। It consists of sensory cells and the nerve cells
और न्यूरॉन्स अलोंग देयर फाइबर्स, मतलब अलोंग देयर पूरी बॉडी। द नर्व सेल्स आर स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, जैसा मैंने बताया, एंड इनर कनेक्टेड टू ईच अदर, देखिए, बाय सिनेप्सिस। व्हाट इज सिनेप्सिस? जो गैप होता है ना, ये गैप एक मटेरियल फिल करता है जिसे बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है ना, हमारे में भी आएगा आगे। बिटवीन देयर फाइबर्स टू फॉर्म द नर्व नेट, तो ये छोटे छोटे ऐसे ही जुड़े हैं पूरे एक जगह से, ये यहां से जुड़ा हुआ है, फिर वो वहां से जुड़ा हुआ है, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। देयर आर टू नर्व नेट्स बोथ इन मेसोग्लिया। मेसोग्लिया क्या होती है? जैसे एपिडर्मिस है, ये हाइड्रा की बॉडी है, सो उसके जो अंदर बीच एपिडर्मिस के बाद की लेयर है उसे बोलते हैं मेसोग्लिया। वन कनेक्टेड टुवर्ड्स द एपिडर्मिस एंड सेकेंड टुवर्ड्स द गैस्ट्रोडर्मिस। देखिए सिंपल, जैसे बता दिया आपको, एक सेकेंड समझिए, हाइड्रा की बॉडी है, सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग को। सो ये उसके टेंटैकल्स, सो ये समझिए उसकी एपिडर्मिस, बाहर की जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखती है वो लेयर है, ये उसकी लेयर है। दूसरी जो लेयर है वो है मेसोग्लिया की, ये ऐसे और भी लेयर है, लेकिन अब देखिए यहां से नर्व जनरेट होंगे दो टाइप के, एक है जो यहां और यहां से ही बाहर की तरफ जा रहे हैं एपिडर्मिस की तरफ, इस तरह से, और एक है जो अंदर की तरफ जा रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की तरफ, इस तरफ। होपफुली आप समझ पाएंगे कि कैसे, और ये सब वेब है, ये सब जुड़े टेंटैकल्स में भी, पूरे बॉडी पे भी। टुवर्ड्स दी, दीज आर सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इन दी, ये देखिए पूरे बॉडी पे है, बॉडी वॉल एंड टेंटैकल्स, बट सेंस ऑर्गन्स आर लैकिंग। सेंस ऑर्गन मतलब जैसे क्या होता है, समझिए कि हमको देखिए टच, हमसे कंपेयर करोगे तो आप सब सीख जाओगे। अगर मुझे कोई मेरे बॉडी पे टच करता है तो फट से मुझे पता चल जाता है, ओह, कि किसी ने टच किया है, या किसी ने मारा है, या किसी ने कुछ तो वहां पे छुआ है, तो ये सेंस ऑर्गन है। न्यूरॉन्स हैव फाइबर्स बट देयर आर नो सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। हमारे यहाँ पे एक सेंसरी नर्व्स भी होते हैं और मोटर नर्व्स भी होते हैं। मोटर नर्व एक्शन वाले होते हैं, सेंसरी नर्व्स वो एक्शन पहुंचाते हैं। द नर्व इंपल्स शोज नो पोलैरिटी और डायरेक्शन, मतलब क्या, समझिए ये बॉडी है उसकी, यहाँ पे टच किए तो समझिए हमको यहाँ टच करते तो हम तुरंत इस तरफ जाती है, कुछ ना मूवमेंट करते, एक डायरेक्शन यहीं पे घूमते, वो यहाँ वहां मूवमेंट करने लगता है, मतलब कंफ्यूज्ड, वो यहाँ वहां करेगा। Thus in Hydra, activation of sensory cells can happen at any point, and from this point, impulse can be carried out throughout the body in any direction. सिंपल जैसे बताया, फिर से इसको यहाँ टच किए तो यहाँ पे इसको अंदर जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ से मूवमेंट करेगा, पूरी बॉडी हिला के रख देगा। Thus bringing movement of the body, देखिए body और the tentacles, example catching of the prey during the feeding. सो ये सब काम करता है। तो उसी का एक एग्जांपल है कि वो कैसे अपने फूड को या प्रे को पकड़ता है। द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन दी नर्वस सिस्टम। देखिए ये पाया गया कि हाइड्रा में सबसे, ये पता कर पाना कितनी ग्रेट बात थी, ठीक है। इट इज सीन इन दी टेनोफोरा, ठीक है। क्या होता है टेनोफोरा? ये वो एनिमल्स हैं हमारे सिलेंट्रेटा के जो जैसे जेलीफिश लाइक हैं, लेकिन इनके पास वो कैसे रहते हैं, वो शॉक वाले जो 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 पॉइजन छोड़ने वाले होते हैं ना, स्टिंग, वो नहीं होते, ठीक है। एज वेल एज एंटेरिक सिस्टम और गट वॉल ऑफ हाई एनिमल्स इंक्लूडिंग द मैन। सो ये कहाँ कहाँ और भी दिखता है, हमारे जो गट है, पेट के अराउंड का रीजन है, वहां पे दिखाई देता है। ध्यान रखिए हमारे में भी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, तो आपको एब्सेंट नहीं लिखना है कि प्रिमिटिव पहला दिखा था जो डेवलपमेंट, क्योंकि आपको ना एक के बाद डेवलपमेंट है, तो पहला प्रिमिटिव जो है सबसे इजी, जो सबसे पढ़ने लायक है, वो हाइड्रा में, लेकिन अदरवाइज और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में प्रेजेंट है। सो दोनों को आपको याद रखना है।
सो नेक्स्ट जो रहता है वो है नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो गाइस, तो इसे अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, अपने दोस्तों में से शेयर करना और खुद भी इसे लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।